दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम राठौर। आज कहानियों की श्रृंखला का दूसरा भाग मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज मैं हिंदी की उपयोगिता के बारे में बताने जा रहा हूँ। वह हिंदी जो हमारे देश की राजभाषा है, मातृभाषा है। हमारे संसदीय इतिहास में, हमारे देश के संसदीय इतिहास में हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ उसके बारे में आज मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। बात उन दिनों की है जब अंग्रेज़ों की असेंबली में कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही चलती थी। सदस्यों को भारतीय भाषा में बोलने की मनाही थी। सन 1926 में जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हुआ तो नारायण प्रसाद सिंह सारण दरभंगा के गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज्य पार्टी के उम्मीदवार बने और भारी मतों से विजयी हुए। नारायण बाबू गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। वह लोकमान्य तिलक से भी बहुत प्रभावित थे। हिंदी भाषा के प्रति उनका विशेष प्रेम था। उन दिनों सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल असेंबली के अध्यक्ष थे। नारायण बाबू ने पब्लिक सेफ्टी बिल पर हिंदी में बोलने के लिए अध्यक्ष से अनुमति मांगी। अध्यक्ष उन्हें बोलने की इजाज़त देने के लिए तैयार थे, पर हिंदी भाषा में बोलने का उनका आग्रह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने नारायण बाबू को अपने कक्ष में बुलाया और हिंदी में बोलने की जिद छोड़ने के लिए समझाने लगे। रोचक बात यह थी कि समझाने के क्रम में अध्यक्ष पटेल अंग्रेजी भाषा में बोल रहे थे और नारायण बाबू उनका जवाब हिंदी भाषा में दे रहे थे। इसी बातचीत के क्रम में पटेल साहब ने पूछा, आप मेरी अंग्रेजी में कही बातों कैसे समझ पा रहे हैं? नारायण बाबू ने शांत स्वर में बोले, जैसे आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। अब पटेल आवेश में आकर बोलने लगे, आप यहाँ लड़ने आए हैं या मुझसे बहस करने? नारायण बाबू ने गंभीर मुद्रा में कहा, अध्यक्ष महोदय, आया तो मैं यहाँ पर काम करने ही, पर आवश्यकता पड़ी तो बहस करने में भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। आखिर अध्यक्ष पटेल ने नारायण बाबू को हिंदी में बोलने की इजाज़त दे दी। इसी के साथ नारायण बाबू को भारतीय संसदीय इतिहास में हिंदी का प्रथम वक्ता होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह था आज का हिंदी के महत्व का, जिस पे मैंने अभी अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों को कुछ नई बातें सीखने का, जानने का मौका मिला। कुछ नई चीज़ें समझने के लिए सार्थक विषय मैंने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। आपसे आग्रह है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।